हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मस्कुलर टिश्यू डिस्कस किया था। तो आज हम इस वीडियो में एनिमल टिश्यू का जो लास्ट पार्ट है या फोर्थ टिश्यू था, डेट इज नर्वस टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। फर्स्टली जो नर्वस टिश्यू है वो एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं। मीन्स इनका जो ओरिजिन है वो जर्म लेयर से, कौन सी जर्म लेयर से? एक्टोडर्म से बनते हैं। जो मस्कुलर टिश्यू थे वो मीजोडर्म से बनते थे। तो इनकी मेन स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है नर्वस टिश्यू की? एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है जब भी हम इनको स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं तो वो इनिशिएट करते हैं, मीन स्टार्टिंग करते हैं नर्व इम्पल्स की। कंडक्टिविटी क्या है कि ये ट्रांसमिट कर देते हैं फिर वो नर्व इम्पल्स को, ताकि हम रिस्पॉन्ड कर पाए। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ कि हम जैसे हमें हमारी बॉडी को या स्किन को कोई भी हॉट चीज ने, कि कोई भी गर्म चीज ने टच कर लिया, तो जो हमारा नर्वस टिश्यू है वो क्या करेगा? नर्वस टिश्यू ने इनिशिएट करना है कि हमने स्टिमुलस प्रोवाइड की, कि हमने कोई भी उसको, हमारी बॉडी को हॉट चीज से के साथ टच किया, तो वो क्या होगा? स्टिमुलस प्रोवाइड की। तो नर्वस टिश्यू ने क्या करना है? उसे इनिशिएट करना है, स्टार्ट करना है नर्व इम्पल्स को, ताकि वो ट्रांसमिट हो सके। ट्रांसमिट कहाँ होना है? उसने ब्रेन के पास, ब्रेन के पास ट्रांसमिट होके दोबारा से उसने उस बॉडी पार्ट तक आना है, ताकि हम उसमें रिस्पॉन्ड कर सकें, हम अपने हाथ को हटा सकें। तो उसमें मेन दो यही है, एक्साइटेबिलिटी की इनिशिएट करके उसको ट्रांसमिट करना है कि ब्रेन तक, ताकि ब्रेन हमें मैसेज दे कि हमने अपने हाथ को हटाना है। नेक्स्ट हम करेंगे जो नर्वस टिश्यू है वो कैसे आगे फर्दर डिवाइडेड, हमने क्या क्या पढ़ना है नर्वस टिश्यू से, नर्वस टिश्यू में। तो फर्स्ट है जैसे न्यूरॉन, कि नर्वस टिश्यू न्यूरॉन से मिलकर बना है, न्यूरोगैंग्लिया से बना है, एपेंडाइमल सेल से, न्यूरोसेक्रेटरी सेल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन में आते हैं सबसे पहले, जैसे सेल बॉडी से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉइड से मिलकर बनता है। न्यूट्रॉइड्स क्या होती हैं? जो इसकी अपेंडिजेस होती हैं। तो अपेंडिजेस में आता है जैसे डेंड्राइट एंड एक्सोन्स। ये हम अब डिस्कस करेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है नर्वस टिश्यू में। तो फर्स्ट आपने मेन पॉइंट ये याद रखना है कि जो नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन। जैसे हमारी बॉडी में लाइफ की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? सेल है। वैसे ही नर्वस टिश्यू की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन। न्यूरॉन अब बॉडी सेल से बनता है, मीन्स सेल बॉडी से बना है, जिसे हम साइटोन कहते हैं, एंड नर्व फाइबर्स जिसे हम एक्सोन कहेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल बॉडी, जिसे हमने कहा है साइटोन। तो मेन आपने इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद रखने हैं कि साइटोन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म को हमने क्या नाम दे दिया? न्यूरोप्लाज्म। कि वो वाला साइटोप्लाज्म जो नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे न्यूरोप्लाज्म। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडीज। तो ये सारी ऑर्गेनेलिज, सेल ऑर्गेनेलिज सेल बॉडी में भी प्रेजेंट होती हैं। इसके पास निसल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये आपने याद रखना है। निसल ग्रेन्यूल का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, मीन्स ये राइबोसोम का मेन फंक्शन को यहाँ परफॉर्म कर रहा है। और न्यूरो फाइब्रल्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। मेन आपने ये याद रखना है कि निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोन में, जिसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को बनाना। राइबोसोम का फंक्शन निसल ग्रेन्यूल्स ही कर रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूट्रॉइड्स। न्यूट्रॉइड्स आती हैं, जो साइटोन तो इसकी सेल बॉडी होगी, अब न्यूट्रॉइड में आएंगी जो इसकी अपेंडिजेस होंगी। तो ये दो टाइप की अपेंडिजेस होती हैं, जिसे हम कहते हैं डेंड्राइड एंड एक्सोन। अब हम सबसे पहले डेंड्राइड के बारे में पढ़ते हैं। डेंड्राइड हमेशा 1 to several हो सकते हैं, मीन्स एक से ज्यादा डेंड्राइड प्रेजेंट हो सकते हैं सेल बॉडी में। और ये यूजली शॉर्टेड होंगे और टेपरिंग होंगे, मीन्स शॉर्ट इनका साइज होगा, और टेपरिंग मीन्स थोड़े से तीखे होंगे, आगे से इनकी जो टिप होगी वो थोड़ी शार्प होगी। एक्सोन ऑलवेज 1। तो ये आपने याद रखना है कि डेंड्राइड 1 to several हो सकते हैं, लेकिन जो एक्सोन है वो 1 ही रहेगा। और इसके पास यूनिफॉर्म थिकनिंग होती है, जैसे ये ऊपर से स्टार्ट होगा वैसे ये नीचे तक उसी थिकनिंग के साथ ये बढ़ेगा, उसी थिकनिंग के साथ ये इलोंगेट होता है।
नेक्स्ट आपने एक टर्म याद रखनी है, हेक्सोन हिलॉक। एक्सोन हिलॉक एक ऐसा पार्ट है साइटोन का जहां पे एक्सोन ने स्टार्ट होना है। तो ये सबसे मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है नर्वस टिश्यू का। तो आपने ये याद रखना है कि हेक्सोन हिलॉक इज अ मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ नर्वस टिश्यू। तो अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बना के बताती हूँ। जैसे ये हमने बना लिया, तो ये तो इसकी सेल बॉडी होगी सबसे पहले, जिसे हमने क्या कहा है, साइटोन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके पास क्या होती है, अपेंडिजेस होती हैं। जैसे ये बना दी मैंने, एक तो यहाँ से निकलती है तो ये वाली दिस वन जिसे हम कहते हैं डेंड्राइट। तो डेंड्राइट देख सकते हो आप, शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, सेवरल है, और ये टेपर होती है, मीन्स थोड़ी यहाँ से तीखी होंगी, शार्प होंगी। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक इसमें एक्सोन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक्सोन, जिसकी थिकनिंग यूनिफॉर्म रहती है। अब यहाँ पे कहेंगे हम इसको एक्सोन हिलॉक, कि वो वाला पार्ट एक्सोन साइटोन का जहाँ से एक्सोन ने अराइज होना है, मीन्स जहाँ से निकलना है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोन हिलॉक। तो ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है नर्वस टिश्यू का। नेक्स्ट है एक्सोन एंड इन ए ग्रुप ऑफ ब्रांचेस, जिसे हम कहते हैं टर्मिनल एंडिंग। एक्सोन जो ग्रुप में नीचे आके एक टर्मिनल्स एंडिंग बनाता है, तो आपको मैं फिगर में बना के दिखाऊंगी सब। और आपने याद रखना है कि एक्सोन के पास न्यूरोफिब्रल्स भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। इसमें दो ही चीजें प्रेजेंट है, न्यूरोफिब्रल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बट निसर ग्रेन्यूल्स, गोल्जी बॉडीज, राइजोसोम, फैट ग्लोब्यूल्स ये सारे एब्सेंट होते हैं। तो आपने याद रखना है कि निसल ग्रेन्यूल्स ओनली प्रेजेंट इन साइटोन। एक्सोन में ये सब कुछ एब्सेंट होता है। नेक्स्ट टर्म है एक्सोलेम्ना। एक्सोलेमा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। एक्सोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन, की जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी एक्सोन की उसे हम एक्सोलेमा कहेंगे। साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे, साइटो एक्सोप्लाज्मा। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि एक्सोन के पास क्या होती है, कुछ एंडिंग, इसकी एंडिंग के पास ब्रांचेस होती हैं। तो ये आपने बना देने, जिसे हमने कहा है टर्मिनल ब्रांचिंग या टर्मिनल एंडिंग। तो ये एक रफ सा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। डिटेल हम इसकी करेंगे जब हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर करेंगे, न्यूरल एंड। नेक्स्ट टर्म आपने याद रखनी है साइनेप्सिस। अब साइनेप्सिस क्या होती है, अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी साइनेप्सिस क्या होती है। जैसे ये एक न्यूरॉन हो गया, तो यहाँ पर हम दूसरा न्यूरॉन बनाएंगे। जैसे ये दूसरा न्यूरॉन हो गया, तो इसकी ये डेंड्राइट्स और इसका हमने एक्सोन बना लिया। तो ऐसे ही थर्ड न्यूरॉन होगा, कि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। जैसे अब ये तो एक न्यूरॉन है, अब इसने कैसे सिग्नल पहुंचाना है, हमारी बॉडी में कैसे सिग्नल पहुंचते हैं, मैसेज कैसे पहुंचते हैं, जब ये एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन के साथ जब अटैच होगा, उसके साथ साइनेप्सिस बनाएगा, उसके साथ एक जंक्शन बनाएगा। अब जंक्शन किन दोनों के बीच में होगा, जैसे फर्स्ट न्यूरॉन है और ये सेकंड न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच में एक जंक्शन बनेगा, इन दोनों के बीच में एक जंक्शन बनेगा। जंक्शन किन के बीच में बनता है, तो ये तो एक्सोन है ऊपर, एक्सोन की टर्मिनल एंडिंग के पास, और ये डेंड्राइट के साथ, कि फर्स्ट की जो टर्मिनल एंडिंग होगी एक्सोन की, सेकंड की जो डेंड्राइट होगी, उनके बीच में ये एक सिनेप्सिस होगी, या उनके बीच में एक कनेक्शन बनेगा, जिसके थ्रू ये मैसेज ऐसे पहुंचता जाता है कि एक ने दूसरे को पास किया, दूसरे ने तीसरे को पास किया, तो ऐसे पास आउट होते रहते हैं। तो उसे हम कहते हैं सिनेप्सिस। तो ये आपने याद रखना है, सिनेप्सिस किसे कहते हैं। तो अब आप इसको डेफिनेशन के थ्रू देख सकते हो। जैसे सिनेप्सिस में क्या था, दिस इज द साइट ऑफ जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंडिंग ऑफ एक्सोन ऑफ ए वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन, बट विद द हेल्प ऑफ ए केमिकल। एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स।
जिसका नाम है एसिटाइल कोल्कोलाइन। तो ये आपने याद रखना है कि एसिटाइल कोल्कोलाइन फर्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर था जो डिस्कवर हुआ था, जिसकी वजह से ही सिनेप्सिस होती है। आई होप आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी कि एक्सोन क्या है, डेंड्राइट्स क्या है, सिनेप्सिस क्या है और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।